जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। सहरा को चमन, बन को गुलशन, बादल को रिदा क्या लिखना, क्या लिखना। जालक का तरन्नुम तो इतना शादाब था कि वो तो बंजर जमीन पर भी फूल उगा देता था। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। देखे तमाम खाने, बुगताए जेल खाने, दामन हुआ दरीदा, लिखा नहीं कसीदा, सड़कों पे मार खाई जमहूरियत न आई। पल दो पल के ऐश की खातिर क्या देना क्या झुकना, आखिर सब तो है मर जाना, सच ही लिखते जाना। मंसूर हो या सरमद हो सनम, या शम्सुल हक तबरेजी हो, इस तेरी गली में है दिलबर हर एक का सर कुर्बान हुआ। ग्रेट ट्रिब्यूट टू हबीब जालक। इस्तकबाल कीजिए अजीम बाप की अजीम बेटी ताहिरा हबीब जालक। खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, हॉल में बैठे हुए मेरे सब बहन भाइयों को मेरा सलाम, मैं सलाम पेश करती हूँ। इतनी खूबसूरत जो आप लोगों ने गुजरांवाला बार में प्रोग्राम रखा हबीब जालिब साहब के हवाले से, मुझे बहुत खुशी भी हुई। जालिब साहब के साथी, जालिब साहब के दोस्त, जेलों के साथी, उनकी बातें सुन के बहुत बहुत खुशी हुई। हैरानगी भी हुई कि यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए जालिब साहब के साथी जिन्होंने इनके साथ जेल में रहे, जेल काटी भी है, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं भी आपको जालिब साहब के हवाले से तो सब लोग जानते हैं उनके बारे में कि वो क्या थे, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी आवाम के लिए वक्त की, सड़कों पे, जेलों में, जलसों में, और ये सारा कुछ आप सब जानते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं जालिब साहब की बेटी हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और मैं उसी तरह से आप लोगों को ये यकीन दिलाती हूँ कि मैंने जालिब साहब के जाने के बाद हम लोगों ने, मेरा भाई सामने बैठा है यासिर जालिब, मैं, और उसने किस तरह से जालिब अपने घर को संभाला, जालिब साहब के नाम को कैश नहीं करवाया, जालिब साहब के नाम को बेचा नहीं। मैं करीब चलाती हूँ और मेरा भाई एक फट्टे के ऊपर मुर्गी का काम करता रहा 18 साल तक। तो हम लोगों ने तो मैं ही जालिब साहब के साथी जो तशरीफ़ फरमा है, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत मुश्किल से मैं लेके यहाँ तक आई हूँ। बहुत सारे पहाड़ सर किए मैंने, बहुत मारे खाए, बहुत बाजू भी टूटा, बहुत कुछ हुआ। जालिब साहब के नाम को यहाँ तक जिंदा रखा हुआ है। यहाँ तक अगर मैं पहुँची हूँ, इस मकाम पे आज खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, तो बहुत मुश्किलों के बाद। मैं जालिब साहब के नाम को आज तक मैंने कैश नहीं करवाया। एक फ़िक्र जालिब फाउंडेशन है जो मैंने बनाई हुई है,
उस प्लेटफॉर्म से जालिब साहब के हवाले से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हूँ। एक जालिब साहब की सालगिरह उससे उस प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनाइज करती हूँ, और एक उनकी जो बरसी है 13 मार्च वो ऑर्गेनाइज करती हूँ। आपके सामने यहाँ पे मैं हाजिर हूँ, और मुझे यकीन कीजिए कि मेरा दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, जिस तरह से जालिब साहब के हवाले से आज मैंने बातें सुनी। जो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। बहरहाल जालिब साहब की जो वाक़ियात हैं जो मेरे सामने गुजरे हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। जालिब साहब हम लोग रहा करते थे संतनगर में रहा करते थे, तो वहाँ से शिफ्ट हो गए सरोबा गार्डन। चूंकि अमर सद्दू से थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर आगे एक घर था अपना कॉलोनी की सरोबा गार्डन, वहाँ पे हम लोग रहा करते थे। वो कॉलोनी छोटी सी कॉलोनी थी, और कॉलोनी के इर्द गिर्द जंगल थे, तो वहाँ पे चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तो चोरियाँ बहुत ज़्यादा उस वक्त उस दौर में हो रही थी उस कॉलोनी में। तो जालिब साहब अपना घर के बाहर बैठे हुआ करते थे चारपाई के ऊपर। तो सारे लोग जितने भी थे कॉलोनी के वो जालिब साहब के पास आ जाया करते थे। वो जालिब साहब से कहते थे कि जालिब साहब आपका जितना नाम है, आपको तो लोग जानते हैं, आप कहीं पे भी बात करेंगे हमारे यहाँ पे चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आप देखें किसी से बात करें, हमारा इतना सामान चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत नुकसान हो गया। तो उस दौर में एक सुजुकी डब्बा था जालिब साहब के पास। जब जालिब साहब फिल्मों के गाने लिखा करते थे, एवन स्टूडियो में बड़े भाई के साथ जाया करते थे कि यार मैं फिल्मों के गाने लिखता हूँ तो मुझे लेने के लिए आ जाया करना एवन स्टूडियो में। तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला थे। जालिब साहब ने फ़ोन किया, भाई कुछ भाई चले गए एवन स्टूडियो, मैं साथ ही छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी मैं, तो मैं भी साथ पीछे बैठ गई। जालिब साहब को रिसीव किया, बिठाया फ्रंट सीट के ऊपर। तो रास्ते में मॉडल टाउन इशारा बंद था, तो जालिब साहब ने पूछा भाई से, ओए भाई दस के इशारा क्यों बंद? वो जालिब साहब का एक मखसूस अंदाज था, पंजाबी में बात किया करते थे। तो भाई से कहते, ओ भाई 10 के इशारा क्यों बंद है? तो भाई कहते कि अबू तुम पता कि नवाज शरीफ जा रहे हैं, नवाज शरीफ का घर है कि अपना ट्रैफिक बंद है कि इशारा बंद है। तो जालिब साहब कहते हैं भाई को, ओए तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ कौन बैठा हुआ है? तुम्हें पता नहीं तुम जालिब के बेटे हो? इसकी गाड़ी के साथ लगाओ। ये गाड़ी जो है ये नवाज शरीफ गंजे के साथ लगाओ। तो वो भाई कहते हैं अबू हम पकड़े जाएंगे। तो जालिब साहब बड़े गुस्से में कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, जालिब तुम्हारे साथ बैठा है, तुम्हें इतना नहीं पता तुम किसके बेटे हो? गाड़ी तुम नवाज शरीफ की गाड़ी के साथ लगाओ। भाई ने गाड़ी चलाई और नवाज शरीफ की गाड़ी के साथ लगाया। और अब पता नहीं कि जालिब साहब ने क्या कहना है, वही बात जो सरोबा गार्डन में बैठे हुए जो चोरी के मामले में किसी ने मोहल्लेदार ने आके जालिब साहब को कहा कि जालिब साहब चोरी होती है, आप हमारे लिए बात करें। तो वो नवाज शरीफ की गाड़ी के साथ जब गाड़ी लगाई, ये डब्बा लगाया टूटा फूटा पुराना था, तो गाड़ी नवाज शरीफ की गाड़ी का जो शीशा था फ्रंट सीट का वो नीचे हुआ आहिस्ता से। तो नवाज शरीफ जालिब साहब को देखते ही एकदम से घबरा गए। तो जालिब कहते हैं, ओए तेरी गड्डी के अगे पीछे पुलिस ही है, और जिथे मैं रहना गया हूँ उसे चोरियां हुई पई हैं, चल गड्डी चला। भाई को कहते हैं, भाई ने गाड़ी चला दी। और जब घर पहुंचे हैं, हमारे घर पहुंचने से पहले पुलिस का डब्बा वहां पे घर के आगे खड़ा हुआ, अपना डाला, गाड़ी खड़ी थी। तो वो जालिब साहब ने पूछा कि जा बेटा पूछ के आ, ये गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी की है, पुलिस की गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी है? तो मैं पूछने के लिए चली कि अंकल आप जालिब साहब पूछ रहे हैं मेरे वालिद साहब कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें जी नवाज शरीफ साहब का ऑर्डर है कि गाड़ी जालिब साहब के घर के आगे खड़ी रखनी है। मैं वापस फिर आ गई जालिब साहब के पास।
मैंने अब्बू को बताया, मैंने कहा अब्बू कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का ऑर्डर है कि गाड़ी पुलिस घर के आगे, जालिब साहब के घर के आगे खड़ी रखनी है। तो जालिब साहब ने कहा कि भाई उनको जाके कहो कि मैं चोरों से नहीं डरता, अगर चोर आ भी जाएंगे तो आधा सामान उनको दे दूंगा, आधा सामान मैं अपने पास रख लूंगा, गाड़ी इस पूरे कॉलोनी में घुमाओ। ये जालिब साहब का एक वाकया है बहुत बड़ा जो मेरे सामने हुआ। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, आप सबको पता है जालिब साहब के ज़िंदगी के बारे में, हम लोगों ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी। जालिब साहब जेलों में रहे, सड़कों पे रहे, जलसों में रहे, दोस्तों के साथ रातों को बाहर गुजारा, उन्होंने रात बाहर गुजारते रहे। और हम लोग अपनी माँ के साथ भूखे प्यासे, ना कपड़े, ना रोटी, ना बिस्तर, ना चारपाई, हम लोग एक कमरे में कोने में लग के बैठे होते थे और जालिब साहब का पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। कभी हम लोगों ने ये भी नहीं कहा कि जालिब साहब ने हमारे लिए क्या किया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज भी इतनी इज्जत समेट रही हूँ कि आज आप लोग इतनी इज्जत कर रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं। मेरे लिए इससे बढ़ के और इज्जत की बात कोई नहीं है। बाकी जालिब साहब की जो नज़में हैं, जालिब साहब के तरन्नुम में मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान, इंसान है कि सहमे बैठे हैं खूंखार दरिंदे हैं रक्षा, खूंखार दरिंदे हैं रक्षा। इस जुल्म सितम को लुत्फ़ो करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को जिया, जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। पत्थर को गौहर, पत्थर को गौहर, दीवार को दर, करगस को हुमा क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को जिया, जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। हर शाम यहाँ शामे वीरा, शामे वीरा, हर शाम यहाँ शामे वीरा। आसेब ज़दा रस्ते गलियां, जिस शहर की धुन में निकले थे, वो शहर दिले बर्बाद कहाँ, वो शहर दिले बर्बाद कहाँ। और अर्ज करती हूँ, सहरा को चमन, सहरा को चमन, बन को गुलशन, बादल को रिदा क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को जिया, जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या
लिखना क्या लिखना। ऐ मेरे वतन के फनकारों, ऐ मेरे वतन के फनकारों, जुल्मत पे ना अपना फनवारो। ऐ मेरे वतन के फनकारों, जुल्मत पे ना अपना फनवारो। ये मैल सराओं के बासी कातिल है सभी अपने यारों, कातिल है सभी अपने यारों। विरसे में हमें ये जालिब साहब ने कहा था ज्वाला के बारे में तब, विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना क्या लिखना। जुल्मत को जिया, जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना क्या लिखना। जब अयूब खान की हुकूमत में दस्तूर पेश किया गया तो इसके खिलाफ हबीब जालिब ने आवाज़ बुलंद की, क्योंकि ये दस्तूर अवामी उमंगों के मुताबिक ना था और एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूमता था। जालिब साहब ने पहली बार दस्तूर मरी के मुशायरे में पढ़ी थी। ये माशाअल्लाह का ज़माना था और अयूबी आमरीत के खिलाफ बात करना तकरीबन नामुमकिन था। हर तरफ खौफ और जबर था। सड़कों पर हबीब जालिब और अदालतों में जस्टिस M.R. कयानी इस दस्तूर के खिलाफ बात करते, तंज़ व मज़ाक का निशाना बनाते और इसकी धज्जियाँ बिखेरते। जब मरी मुशायरे में ये नज़म पढ़ी गई तो अवाम जालिब साहब को लिए सड़क पर निकल आए। हर किसी की ज़ुबान पर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता था। कुछ ही वक्त में ये नज़म ज़ुबान ज़द आम हो गई थी। इसके बाद जालिब साहब का दाखिला 10 साल तक मरी में बंद रहा। इस आइन के मुसन्निफ मंजूर कादिर का कहना था कि एक लड़का अपना दस्तूर पढ़ गया है, अब ये दस्तूर नहीं चल सकता। और फिर तारीख गवाह है कि जालिब ने जिस तरह इस दस्तूर को तहस नहस किया वो दोबारा नहीं चल सका और जालिब का दस्तूर आज भी जिंदा है, बल्कि हर खास व आम की ज़ुबान पर है। और आज तराना ही जमहूरियत है। आज हमारे जो सियासतदान हैं अपने जलसों को गरमाने के लिए जालिब साहब की सियासी शायरी का सहारा लेते हैं और अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। शहबाज शरीफ साहब बड़ा माइक तोड़ के बहुत एक्टिंग करके जालिब साहब को पढ़ते हैं। अगर जालिब साहब जिंदा होते शायद इनका गला दबा देते। तो जालिब साहब की दस्तूर नज़्म उन्हीं के तरन्नुम में पेश कर रही हैं। जालिब साहब के साथी बैठे हुए हैं तो उनसे इजाज़त देना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने टाइम बहुत उनके साथ गुजारा। मैं तो बच्ची थी, मुझे तो सिर्फ अम्मी से और बड़े बहन भाइयों से सुना जालिब साहब के बारे में। तो मैं तो एक उनका नाम लेकर चल रही हूँ, उनके नाम को जिंदा रखे हुए हूँ, कोशिश कर रही हूँ। दीप जिसका महलात ही में जले, दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर
सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे, खिलने लगे, तुम कहो जान रिंदों को मिलने लगे, मिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो, तुम कहो इस खुले झूठ को, ज़हन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा खसूं। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आगे बढ़ाते हुए मैडम साहबा से गुजारिश है, जुनैरा रफीक भट्ट साहबा से गुजारिश है वो तशरीफ लाएं और नज़म पेश करें। बिना पढ़े कुछ ही हर जाना, सच ही लिखते जाना। बिना पढ़े कुछ ही हर जाना, सच ही लिखते जाना। मत घबराना, मत डर जाना, सच ही लिखते जाना। बातिल की मुंहजोर हवा से जो ना कभी बुझ पाएंगी, बातिल की मुंहजोर हवा से जो ना कभी बुझ पाएंगी, वो शमें रोशन कर जाना, सच ही लिखते जाना। पल दो पल के ऐश की खातिर क्या देना क्या झुकना, पल दो पल के ऐश की खातिर क्या देना क्या झुकना। आखिर सबको है मर जाना, सच ही लिखते जाना। लोहे जहां पर नाम तुम्हारा, लोहे जहां पर नाम तुम्हारा, लिखा रहेगा यूं ही। लोहे जहां पर नाम तुम्हारा, लिखा रहेगा यूं ही। जालिम सच का दम भर जाना, सच ही लिखते जाना। जनाब दरीना दोस्त हबीब जालब साहब के, जिन्होंने काफी अरसा जो है हबीब जालब के साथ गुजारा, शबो रोज गुजारे, वो हमारी इंस्पिरेशन है। बार की बहुत बड़ी शख्सियत है। तहरीक इस्तकलाल में इनका बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा। हमारी बार का एसेट, हमारी पहचान। जनाब सलमान खोखर साहब इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मोअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी ताहरा हबीब जालिब साहबा, मुझे एक तो रवायती लफ्ज़ है ना कि मुझे फ़ख्र है, मुझे ज़िंदगी भर इस बात का फ़ख्र रहेगा
कि मैं जारब के साथ रहा। आप हैरान होंगे कि मैंने अभी जारब साहब क्यों नहीं कहा। उम्र के फर्क के बावजूद मेरा उनके साथ तल्लुक ही यही था कि मैं उनको जालिब कहता था, बड़ा प्यार करते थे मुझसे। जब मैंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया तो रात को खाने के बाद जब हम टहलने के लिए निकलते तो चैनल लंच चौक पहुँचते, वहाँ आगा शोरश होते थे और सैफुद्दीन साहब ऐसे जगाना रोजगार लोग, लेकिन हमें शौक था हबीब जालिब को देखने का, उनसे मिलने का। तो एक दिन हमारे 2-4 दोस्त गए, एक आदमी का आपने नाम सुना होगा, कर्नल इनाम ख्वाजा, जो मिसिंग पर्सन के वकील, वो भी उनके बड़े चाहने वाले थे। 2-4 दोस्त और भी गए तो सैफुद्दीन साहब ने कहा, वो तहरीक इस्तक़लाल में थे हमारे साथ। साहब साहब ने कहा, ओए की लभदे हो, पै रोज़ आउंदे हो इत्थे, किनू लभदे हो? असीं कहा जी जालिब साहब नूं। वो कहते शाम तो बाद नहीं मिलता, दिन के टाइम आया जी किसी। जालिब को मिलने का शौक क्यों था? यहाँ एक कोठी थी मादरे मिल्लत के इंतखाबात में, जब अयूब खान के खिलाफ था, वो हामिद नासिर चट्ठा के वालिद सलाउद्दीन चट्ठा साहब की थी, या उन्होंने किराए पे ली थी इलेक्शंस के लिए, जहाँ अब वो राणा साहब ने रिहायश इख्तियार की है, बैरिस्टर साहब ने। यहाँ पर जमात इस्लामी के जो सब लोग मादरे मिल्लत के साथ थे, चौधरी असलम, खलीफा मामून बका, ख्वाजा बगलौल अनवर साहब और दूसरे तीसरे ऐसे कारकुन आते थे। और हम, मेरे वालिद ग्रामी, मैं शायद 5वीं, मेरा ख्याल 5वीं में था, मुझे लेके आते थे। हम शाम को वहाँ रहते, अब्बा जी के साथ आता, अब्बा जी के साथ चला जाता। और फिर लाहौर जलसा सुनने में अब्बा जी के साथ गया, जो मोची दरवाज़ा में हुआ। मैं छोटी उम्र का था, वहाँ तो 10,000 आदमी भी उस उम्र में 1 लाख लगता है। वो तो अगले दिन के अखबार से पता चला कि वहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा मजमा था। उससे 2 दिन पहले ये वाक़या एक हुआ कि रावलपिंडी में तलबा को शहीद कर दिया गया अयूब खान के ज़माने में। अब वो जलसा है, 1 लाख आदमी स्टेज पर बैठी हैं मादरे मिल्लत, और स्टेज सेक्रेटरी हमारे दोस्त है, वो सरदार नसरुल्लाह, न्यूयॉर्क में उनका वालिद सरदार नसरुल्लाह, वो स्टेज सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा, एक नौजवान शायर जिसने वो नज़म कही थी कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, अब मैं उनको दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाए। बस जालिब का तरन्नुम तो इतना शादाब था कि वो तो बंजर जमीन पर भी फूल उगा देता था। और जब जालिब ने ये अपनी नज़म पढ़ी कि बच्चों पे चली गोली, मेरे पास तो वो तरन्नुम नहीं है, अभी तारा आएंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये था हबीब जालिब का तरन्नुम। बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, यूं दिल के मेरे टुकड़े मर जाएं मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं ये मुझसे नहीं होगा। बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली। उसने कहा, खूखारो, ये जो मैं स्टैंजा पेश कर रहा हूं, इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये 1964 को ये कहा गया। उसने कहा, खूखारो, दौलत के परस्तारो, धरती है हम सबकी, इस धरती को ना जानो, अंग्रेज के दरबानो, साहब की अता करता, जागीर ना तुम जानो, इस जुल्म से बाज आओ, बैरक में चले जाओ, क्यों चंद लुटेरों की फिरते हो लिए टोली, बच्चों पे चली गोली, मां देख के ये बोली। इसको 60 साल से ज्यादा अरसा हो गया जब जालिब ने कहा, इस जुल्म से बाज आओ, बैरक में चले जाओ। तो यार खुदा की कसम, आज देखो 60 साल से ऊपर हो गया,
अभी तक जालब का वो शेर जिंदा होता बिंदा है, अभी तक ना वो जुल्म से बाज आ रहे हैं और ना वो बैरक में जा रहे हैं, वही के वही खड़े हैं हम। इतना 5 साल का 5वीं क्लास का बच्चा, अब मैं 70 साल का बूढ़ा हो गया, इंतजार करते करते कि कभी कोई ऐसा दौर आए कि मेरी या मेरे जैसे किसी दूसरे की हुक्मरानी हो, किसी बदमाश की हुक्मरानी ना हो, जागीरदार की हुक्मरानी ना हो, सरमायादार की हुक्मरानी ना हो, जर्नैल की हुक्मरानी ना हो, मेरे जैसे मेरी हुक्मरानी हो। मुझ में क्या कमी है, मेरी हुक्मरानी क्यों नहीं? मेरे जैसे बाकी दोस्तों में क्या कमी है, उनकी हुक्मरानी क्यों नहीं? मैंने कोड़े खाए, मैंने जेलें काटी, ज़ाद गौरी ने कोड़े खाए, शाही किले में रहा, तो हमारी हुक्मरानी क्यों नहीं, इनकी क्यों? हम सोचते हैं, लेकिन क्या है वो तारा देखो 64 से लेकर आज तक वो बात जो है ना वो चल रही है, ना वो बैरक में जा रहे हैं, ना वो जुल्म से बाज आ रहे हैं, और ना हम अपनी जिद्दोजहद से बाज आ रहे हैं, और ना अपनी जिद्दोजहद से बाज आएंगे। देखे तमाम खाने, ये भी जालब का, देखे तमाम खाने बुकताए जेल खाने, दामन हुआ दरीदा लिखा नहीं कसीदा, सड़कों पे मार खाई जमहूरियत ना आई। जालब कहता था कि सीधा को यही यार क्या कहते हो शायर, और ये तो इंसान नहीं होते, तो सीधा को शायर तो दूर के, ये तो इंसान नहीं होते। मैं और जालब जब शाम को अक्सर माल रोड पे घूमा करते थे, एक शेर वो हमेशा अक्सर ही जब MRT बन चुकी थी, MRT के बाद फिर हम दोनों कोट लाख पे जेल में इकट्ठे रहे, फिर सेंट्रल साहिवाल में भी इकट्ठे रहे। जेलों का साथ तो बड़ा मजेदार साथ होता है, और जेल में अगर जालब साथ मिल जाए तो फिर तो जेल ही नहीं है, फिर जेल में क्या दिया जाए। ये तो हम हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगते थे कि या अल्लाह अगर जेल देनी है तो फिर जालब के साथ ही रहने देना। बल्कि मुझे याद आया जब हम गए सेंट्रल जेल साहिवाल, हमारे साथ फारूक लुगारी भी थे, मेरा दोस्त था वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, उसने कहा तुम्हारी गिनती में लुगारी साहब के साथ डाल दूं। मतलब ये था कि अगर मैं लुगारी साहब के साथ रहूंगा तो मुझे मसला कोई नहीं होगा। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, इतना बोर आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा, इतना बोर आदमी यार, ये तो किसी से बात भी नहीं करता। तुम्हारी मेहरबानी जालब के साथ ही रहने दो, कहीं जहाँ वो जाएंगे हम भी जाएंगे। और फिर राव महबूब अख्तर नेशनल मामी पार्टी के फारूक कुरैशी और मैं, जालब ने जो लिखा खून जिगर से लिखा, जालब ने जो लिखा कलम को अपने दिल में डुबो के लिखा, जालब ने जो लिखा अल्लाह को अपने सामने देख कर लिखा, जालब ने जो लिखा मंसूर बन के लिखा, जालब ने जो लिखा वो अपने जैसे दोस्तों को, साथियों को सामने एक मिसाल के तौर पर मौलाना ज़फ़र अली खान को सामने रखा। मंसूर हो या सरमद हो सनम या शम्सुल हक तबरेज़ी हो, इस तेरी गली में है दिलबर हर एक का सर कुर्बान हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशहूर हूँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का कि वो खोकर साहब और गुमर साहब की कॉल पे आए और उन्होंने अपना जो फिक्री पहलू था जालब साहब का वो बताया। अब कोई कमी हो रही है मुतालिया के अंदर। कल मैं बार के अंदर था, कुछ नौजवान आए, उन्होंने कहा जी सदर साहब मुझे जालब साहब के बारे में बताएं। मैंने कहा जी खोकर साहब के पास आए, वो आपको इस पर लेक्चर देंगे। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो स्कॉलर्स हैं उनके नाम पे डे बनाएं
और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बाहर के अंदर जो है इल्मी सिलसिला बढ़ाते हुए ये सिलसिला जारी रखेंगे। मैं मशहूर हूँ तमाम मौजूद मेंबरान का और मेहमान गिरामी का कि वो इस गुनाहगार मसरूफियत को छोड़ के बाहर के अंदर आए और इस प्रोग्राम को रोज़ रखी। इन अल्फाज के साथ मैं जान चाहूँगा। रौनक हो जाऊं चट